नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में अन्नकूट पर दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। भीतरी शहर के सिटी पुलिस तलहटी में स्थित श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में मंगलवार को भव्य 108 अन्नकूट के दर्शन करने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पंडित मंगल प्रकाश शर्मा ने बताया कि श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में भव्य अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें पंचमुखी हनुमान जी को 108 व्यंजनों का श्रृंगार कर भोग लगाया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों, सुंदर सुंदर पुष्प से सजाया गया। पंडित मंगल प्रकाश शर्मा ने बताया कि श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में अन्नकूट के साय आरती के समय पूरा परिसर से लेकर नीचे सीढ़ियों तक श्रद्धालु कतारबद्ध दर्शन के लिए खड़े थे। शाम 6:30 बजे आरती के पश्चात समस्त भक्तजनों को कच्चे प्रसादी का वितरण किया गया। मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। आप जिस मंदिर के में खड़े हैं, ये मंदिर ऐतिहासिक, पुराना और ये जो मूर्ति है स्वयं प्रकट और इस आदमकद की मूर्ति कहीं पे भी दक्षिण मुखी पंचमुखी बालाजी कहीं पे नहीं है। इसलिए इस मंदिर का महत्व इतना अधिक है कि जब सब लोग बाहर भी सुनते हैं कि भाई एक पंचमुखी बालाजी का जोधपुर में मंदिर है जिसके कद प्रतिभा 22 फुट की प्रतिभा है और दक्षिण मुखी है, तो लोग वहाँ से खींच के जोधपुर आते हैं इसके दर्शन करने के लिए, यहाँ से मान्यता मांग के फिर वापस आते हैं। तो इसका इतना बड़ा चमत्कार है और बहुत पुरानी से स्वयं प्रकट हुई है। मेरा परिवार शुरू से जोधपुर स्टेट से जुड़ा हुआ है, हम दीवान रहे हैं, सिंहपौल का हूँ मैं। तो हमारे इतिहास के साथ साथ में ये इस मंदिर का हमेशा उल्लेख होता है। जब भी मेहरानगढ़ पे समस्या आई तो पहले पंचमुखी बालाजी ने और माँ चामुंडा ने इसकी रक्षा की। आप इसका सबसे बड़ा चमत्कार। आपको कितना समय हो गया आज यहाँ पर दर्शन करते हुए? मैं तो बचपन से सिंहपौल का हूँ। तो माँ जाला, माँ चामुंडा, चिलकुंडिया और पंचमुखी बालाजी के अलावा शहर में कुछ था ही नहीं। तो बचपन से हमारे पिताजी और मेरे बड़े पिताजी उन सब के साथ आते हैं। शहर के भीतरी क्षेत्र में होने के कारण भी आप इतने से आपको यहाँ पर है भाई साहब, इसके प्रति आज तक इतनी है पूरे हिंदुस्तान में। जिनको पता चलता कि एक जोधपुर में पंचमुखी बालाजी की 22 फुट की प्रतिमा है और दक्षिण मुखी है। तो आजकल आप पता समझदार हर लोग समस्या से ग्रस्त होते हैं। कोई किसी के पास जाता है तो लोग कहते हैं आप दक्षिण मुखी बालाजी की दर्शन करो। जैसे लोगों को पता चलता है जोधपुर में है तो लोग क्या आते हैं, शहर का लोग सब उनके भक्त ही है, उनकी सारी मेहरबानी पूरे शहर और हमेशा ही मेहरबान जोधपुर में अपने मारवाड़ पे रहा है। तो मारवाड़ के सभी शासकों ने भी इनकी पूजा करते थे और सब में इस पे आस्था है और आज तक भी हमारे महाराज श्री है, सबकी आस्था इनमें बचती है। आज के जो मंदिर व्यवस्था के लिए आप क्या व्यवस्था की गई साहब? इस आज के आयोजन के लिए पूरे पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही है कि हमारे यहाँ आने वाले कोई भी भक्त हैं तो उनको कोई किसी तरह की समस्या नहीं हो। कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई बेड में है, किसी सीढ़ी चढ़ का है, उनको उनके बैठने की व्यवस्था, उनके पानी वानी की व्यवस्था ऐसा नहीं हो कि कोई किसी के साथ भूल जाए। कोई अलग अलग है तो शरीर के हिसाब से तो मतलब हर व्यवस्था का एक बड़ी बारीकी से उसका पहले गहन उसका सोचा गया कि भाई क्या क्या समस्या आ सकती है। भक्त के ऊपर चढ़ के आते हैं क्योंकि सीढ़ी चढ़नी पड़ती है और भक्तों को आज की आप सब शरीर सबका कैसा है। इसमें कितनी टीमें बनाई हैं सर? इसमें पुजारी जी ने सभी काम को अलग अलग बांटा है। उसमें से 10-12 टीमें बनाई है। किसी ने इसकी व्यवस्था देखी किचन की, किसी ने ये देखा कि भाई आपके आने जाने की व्यवस्था क्या होगी। और हर चीज़ पे पूरी कोरियोग्राफी करके फिर इस आयोजन का आज आपके सामने सफल आयोजन हुआ है। सारे भक्त खुशी खुशी आए हैं। श्री राम का और बालाजी का जयकारा लग रहा है और सब खुशी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। नाम आपका? मेरा नाम कुमार संजय माथुर है। मैं सिंहपौल का हूँ, अभी वर्तमान में शंकर नगर में रहता हूँ। जय श्री राम। मेरा नाम है शैलेश बुरानी, मेरे साथ में निखिल भाई, केशव भाई, आदित्य भाई, आप तीनों
मेरी तरह यहाँ पर जो है दर्शन करने पधारे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पंचमुखी दक्षिण मुखी बालाजी का मंदिर है, ये जोधपुर स्थापना से भी पहले का है। यहाँ पर जो तपस्वी थे कालूदास जी महाराज, जिनकी प्रतिमा आपको इसी प्रतिमा के नीचे आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर वो हाथ जोड़ करके बैठे हैं। वो जब यहाँ तपस्या किया करते थे तो उन्हें ये आभास हुआ कि यहाँ पर बालाजी का स्थान है। और सालों पहले यानी जोधपुर स्थापना से भी पहले जब उन्होंने यहाँ पर खुदाई करवाई तो यहाँ पर जो है बालाजी की ये जो प्राचीन प्रतिमा है, इसके दर्शन उन्हें उस समय में हुए थे। और तब से लेकर जो पुजारी परिवार उस समय से लेकर के आज तक जो है यहाँ पर इस मंदिर का संरक्षण करना हो, चाहे इस मंदिर का ध्यान रखना हो, या फिर समय समय पर हर साल इस तरीके के जो आयोजन है वो पुजारी परिवार जो है यहाँ पर करता है। मैं बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ पुजारी परिवार को कि जोधपुर से विभिन्न जगहों से और जोधपुर के बाहर से जो श्रद्धालु पधारते हैं हमारी तरह, हम सब की तरह, उन्हें इस भव्य आयोजन का जो है हिस्सा बनने का मौका मिलता है, भगवान के दर्शन करने का मौका मिलता है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जोधपुर वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि वो जो यहाँ की जो भी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जाती है उसका ध्यान रखते हुए दर्शन करने आते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर साल इसी तरीके से ये जो आयोजन है वो होते रहे। मैं यहाँ के पुजारी परिवार को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के श्रद्धालुओं को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं चाहूँगा कि केशव भाई, निखिल भाई और अनित्या भाई भी इस बारे में कुछ कहें। आप कितने वर्षों से मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कितने वर्षों से आप आ रहे हैं? मैं इस मंदिर को, वैसे जो मेरे जो दोस्त हैं केशव भाई हैं, जो ये शहर के ही हैं, जो भीतरी शहर में रहते हैं, वो तो यहाँ पर सालों से आ रहे हैं। लेकिन मुझे इस मंदिर के बारे में 3 साल पहले पता चला था और तब से लेकर आज तक समय समय पर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ पर दर्शन करने आता हूँ। ऐसा क्या खास लगा आपको मंदिर में? सबसे पहला तो ये कि ये पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा है और ऐसी प्रतिमा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही जो यहाँ की प्राचीनता है, यहाँ का जो आपको यहाँ पर जो भक्ति भाव नजर आता है वो मुझे लगता है, वैसे तो सारे मंदिरों में भक्ति भाव है, लेकिन यहाँ पर वो जो भक्ति भाव आपको महसूस करने को मिलता है, जो आस्था जो आपको महसूस करने को मिलती है वो आपको बहुत कम जगहों पर मिलती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी इंसान 8 बार यहाँ पर फेरी लगा ले उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी फेरी का दौर जो है वो भी यहाँ से शुरू हो गया है। और कोई भी भक्त अगर चाहता है, उसकी कोई मनोकामना है, तो वो यहाँ पर 8 बार फेरी लगा, निश्चित रूप से जैसी मान्यता है उसकी भी मनोकामना पूरी होगी। जो 600 साल पहले का स्थान है और इस स्थान पर जो महात्मा थे कालूदास जी महाराज जो यहाँ तपस्या करते थे, उनको जैसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा में भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, वैसे विश्वास दिया इन्होंने राजगृह की बात रखी। फिर इस पहाड़ की जड़ों के बीच में जो शक्ति थी उस शक्ति को बाहर निकाला। और ये बालाजी चमत्कारी बालाजी है और जितनी भी मेरी क्रिया होती है उनके गुरु है, उनके पैरों में, उनके चरणों में पाताल की देवी निवास करेंगे। रावण का वध करने के लिए गए तब महादेवी से उनका मांझी का युद्ध हुआ था, उनको हरा किया। 5 मुखी जब एक आके आशीर्वाद से इन्होंने रूप धारण किया और ये रूप धारण क्यों किया? लोग एक ही हवा में 5 दीपक लगे थे, इसलिए उसके बाद में राम जी और लक्ष्मण जी को उन्होंने आज़ाद करवाया वहाँ से। और यहाँ पर ऐसे ऐसे भक्तगण आते हैं जो बाहर रहते हैं और वो खुद स्वयं रास्ता बताते हैं, स्वयं दर्शन देते हैं। और 8 परिक्रमा का निदान है जो हर भक्त की ये इच्छा पूरी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके बाद में आपको कैसे महसूस हुआ? ये मंदिर हम लोग 55 साल के दादा के साथ मारा था पहले, और आज मैं मेरे परिवार के साथ में हाजिर हुआ हूँ। और जो मूर्ति है दक्षिण मुखी यहाँ पे हमेशा देखा गया है, वहाँ का बहुत अच्छा भगवान लोग का जो नज़ारा है और ये पूजा का मैनेजमेंट रखा गया है बहुत अच्छा था। और ये भगवान मंदिर पूजा मैनेजमेंट रखा है। परिचय आपका? मैं आदित्य माधव भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य। स्वयं यानी कि उन्हें सालों अपने आप हम देख रहे हैं कि और हर साल अनुभव होता है और महाप्रसाद होती है।
लोग यहाँ प्रसाद अपने हाथों से बनाते हैं। आप कितने सालों से आ रहे हैं दर्शन करने? है जी? कितने सालों से दर्शन करने आ रहे हैं? मैं 20 सालों से 20 साल हो गए मेरे को यहाँ आते हुए, और हम लोग भी प्रसाद में शामिल होते हैं, हाथ से बनवाते हैं और हमको अच्छा लगता है। परिचय। आपने भी बनाई है। परिचय। ये माँ दीदी है, मैं यहाँ मेरा ननियाल भी है, और हम लोग परिचय यही है कि मैं यहाँ मैं नाम- ग्रीन आदमी हूँ, लेकिन मेरा यहाँ ननियाल है, मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ और यहाँ सब भक्त लोग आते हैं, अच्छा लगता है। हम लोग पूरे परिवार वाले मिलके यहाँ पर ये हाथ से प्रसाद सब लोग। मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में बताइए। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और ये 500 साल पुराना है। जोधपुर में स्थापना से पूर्व का मंदिर है ये। और दक्षिण मुखी पंचमुखी हनुमान जी है। यहाँ पर साल में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, आज अन्नकूट महोत्सव। आज अन्नकूट महोत्सव बहुत अच्छा सफल हुआ है। हजारों की संख्या में भक्तों ने आके यहाँ प्रसाद ग्रहण किए हैं और सब आनंद लिया है अन्नकूट महोत्सव का। आज कितने अंकुट में कितने भगवान ये अन्नकूट में सभी भक्तों का अपने श्रद्धा सुमन के अनुसार सहयोग रहा है। उन्हीं के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मंदिर सजाने में कुल कितना समय लगा? मंदिर सजाने में और प्रसादी बनने में 1 सप्ताह लगता है। पिछले बुधवार से हमने ये सारा प्रसादी बनाने का क्रम शुरू किया है। बुधवार से लेकर सोमवार तक पूरा कार्यक्रम चलता रहता है। 300-400 किलो मिठाई 400-500 किलो मिठाई बनती है और 151 तरह की पकवान हम बनाते हैं। और सभी को जो भी भक्ति आता है उसके लिए खुली प्रसादी हम वितरण करते हैं। यहाँ पर बैठ के उनको प्रसादी प्रबंध प्राप्त कराते हैं। आज कितने द्रव्य चढ़ाए गए हैं? आज संख्या है लेकिन 251 से ज़्यादा ही है। अनेक नाना प्रकार के भक्ति पूजन जो सामग्री है, सभी तरह हमारी कोशिश रहती है कि सब तरह की है ना सामग्री जो है भगवान की जो भोग लग सकती है, तो हम कोशिश करते हैं वो सभी तरह की भोग लगाते हैं। कितने वर्ष पुराना मंदिर है ये? ये 1457 पुराना, मतलब ये 500 साल, कम से कम 500 साल पुराना मंदिर है। अन्नकूट का विशेष महत्व क्या है? अपना मूर्ति अन्नकूट गोवर्धन पर्वत में जब विकट आया था वृंदावन में, जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, उस समय का ये परंपरा चल रही है। गोवर्धन परंपरा, गोवर्धन परिक्रमा के अनुसार हम भगवान के भोग लगाते हैं 56 प्रकार के। परिचय आपका? परिचय नाम? मैं मंगल प्रकाश शर्मा यहाँ का पूजा करता हूँ, यहाँ पर पुजारी हूँ।